दोस्तों, नामवर साइंसदान और मशहूर कालम निगार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने एक कालम में लिखते हैं कि मैं 2 बार मिस्र गया और कहरा में 2 बार एहराम मिस्र की सैर की। पहली मर्तबा हम मिस्री हुकूमत की दावत पर चंद साथी गए थे और बाद में अपनी फैमिली के साथ सफीर पाकिस्तान अनवर कमाल की दावत पर गया था। एहराम मिस्र की तामीर में इस कदर साइंसी राज पोशीदा हैं कि मैंने चाहा कि आपको उनसे आगाह करूं। आप पढ़कर यकीन नहीं करेंगे, मगर ये हकीकत पर मबनी हक़ैक़ हैं। नंबर 1, जो पत्थर एहराम की तामीर में लगाए गए हैं उनका वजन 2 से 15 टन तक है। नंबर 2, एहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। नंबर 3, फिरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है उसका वजन 70 टन है, यानी 70,000 किलोग्राम। और आज तक कोई ये हल पेश नहीं कर सका कि किस तरह बनाने वालों ने इतने बड़े और वजनी पत्थर छत पर लगाया। नंबर 4, एहराम की बुलंदी 149.4 मीटर है और आपको ताज्जुब होगा कि जमीन और सूरज के दरमियान 149.4 मिलियन किलोमीटर का फासला है। नंबर 5, एहराम के अंदर जाने का रास्ता एक सितारा यानी शुमाली पूल की सिमत बतलाता है और अंदरूनी रास्ता सग सितारा की जानिब इशारा करता है, जिसका जिक्र सूरत नजम आयत नंबर 49 में आया है। नंबर 6, अगर आप गोश्त का ताजा टुकड़ा एहराम के कमरे में रखें तो वो सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा। ये राज आज तक राज ही है। नंबर 7, एहराम के सरकमफरेंस यानी मुहित को अगर उसकी ऊंचाई से तकसीम किया जाए तो ये 3.14 के बराबर है, जो रियाजी और फिजिक्स में पाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी अगर किसी दायरे के मुहित को उसके कुतर से तकसीम करें तो ये अदद मिलता है। ये नाकाबिले यकीन करिश्मा है। नंबर 8, रात के वक्त एहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है। जैसे बाज घड़ियों का डायल रात को चमकता है क्योंकि उसकी सुइयों और नंबरों पर ताबकार धात रेडियम के रंग की पॉलिश की होती है। नंबर 9, तीनों एहरामों की लाइन आसमान में चमकने वाले सितारों बेल्ट ऑफ ओरिनियन के मुतवाजी है। नंबर 10, साल में एक दिन सूरज की शुआएं एहराम के अंदर दाखिल होती हैं। ये दिन फिरौन की पैदाइश का दिन है। नंबर 11, एहराम में रखी तलवारें और छुरियां जंग आलूद नहीं होती, हालांकि हजारों बरसों से वहां मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस बात को नहीं समझ सके हैं। नंबर 12, एहराम के चंद कमरों में बहुत से आलात बंद हो जाते हैं और साइंसदान आज तक ये राज हल नहीं कर सके हैं। नंबर 13, ताज्जुब की बात है और राज है कि तीनों एहरामों में से जो लकीर गुजरती है वो बहरे ओकेनूस में वाक़िया बरमूदा ट्राइएंगल और बहरुल काहिल में वाक़िया फार्मूसा ट्राइएंगल को आपस में मिलाती है। ये दोनों जगहें अपनी अजीब खुसूसियत की वजह से बहुत मशहूर हैं, जहाँ हवाई जहाज और बहरी जहाज गायब हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देता है। नंबर 14, बड़े एहराम में 3 कमरे हैं, 2 जमीन से ऊपर हैं और 1 जमीन के अंदर। और कहा जाता है कि मायराबो नामी शख्स महर इंजीनियर ने एहराम तकरीबन 20 वर्षों में बनाया था और 1 लाख मजदूरों ने उसकी तामीर में अपनी जान खोई थी। नंबर 15, एहराम की बुनियाद की चारों रुख नहायत ताज्जुब के साथ जमीन की चारों सिमतों की जानिब इशारा करते हैं। नंबर 16, जो ऑर्बिट एहराम को 2 हिस्सों में तकसीम करता है वो तमाम बरियाज़मों और समंदरों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। उनका रकबा एक दूसरे के बराबर है। नंबर 17, अगर ब्लेड्स वहाँ रख दिए जाएं तो वो नहायत तेज तलवारों में तब्दील हो जाते हैं। साइंसदान ये राज भी हल नहीं कर सके हैं। नंबर 18, साइंसदान कहते हैं कि जो बातें आज तक पुरानी चीजों और राजों से मिली हैं वो समंदर में कतरे के बराबर हैं, यानी बहुत ही कम हैं। नंबर 19, एक अमेरिकी प्रोफेसर ने ये तमाम राज बताते हुए कहा कि ये राज इस बात के शहद हैं कि ये किसी बैरूनी आसमानी मखलूक की कारकर्दगी है। जमीनी मखलूक इतनी अक्ल व फहम नहीं रखती थी या रख सकती थी।